हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं क्रिया विधि मैकेनिज्म। जैसा कि पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था मैकेनिज्म, उसमें बहुत सारी बातें आपको पहले लेक्चर में बताया गया था। तो हम इस बार पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीका से हम विस्थापित कर सकते हैं। विस्थापन के मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे रखना, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। चलो हम इस चीज को समझते हैं। अगर जो बच्चा अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो पिछला लेक्चर देख ले, स्टार्टिंग से देख ले, तब आपका इसका बेनिफिट मिलेगा बढ़िया। ऐसे इस चीज को अभी जो बच्चा देखे हुए वो समझेगा बढ़िया से, है ना। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट करना है, विस्थापित करना है ना। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स पे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करना है। यहाँ पे आपका एलिमेंट लिखा हुआ है लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन्स। आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। तो समझते हैं कि विस्थापन, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैसे होता है। चलो आगे हम समझते हैं, पढ़ते हैं इसको कि सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े दो परमाणु। देखो, दो परमाणु हो, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा क्या है? दो परमाणु है। समझना इस बात को। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लिखते हैं। ये जो हो कार्बन है, ये है आपका X, यानी कि Y ले लो, ये भी कार्बन है। कहता है सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणु, एक कार्बन परमाणु, ये हो गया Y परमाणु। ये क्या है? सहसंयोजक बंधन से जुड़ा एक परमाणु है कि विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होने पर, क्या कहता है? विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होने पर सहसंयोजक बंधन का इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर पूर्णतः या अंशतः विस्थापित होता है। इस बात को हम समझते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि जैसे देखो, दो परमाणु है, ठीक है, उस सहसंयोजक बंधन से क्या है? जुड़ा हुआ है। अब कहता है उसके विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होने पर क्या कहता है? सहसंयोजक बंधन जो इस सहसंयोजक बंधन जो दिया जा रहा है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म, अरे दो इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ेंगे ना तो एक बंधन बनेंगे। अब ये टूटेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। इस बात को समझो। एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर, यानी कि इस परमाणु से इस परमाणु की ओर पूर्णतः, यानी कि ये पूरा पूरा चल जाएगा या अंशतः या आधा ही जाएगा, विस्थापित होता है। तो सबसे पहले इसमें पकड़ना ये है कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। समझना ये है कि अगर दो परमाणु दिया है तो उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है। अगर मान लेते हैं कि Y हमारा जो है विद्युत ऋणात्मक है, किसकी अपेक्षा? कार्बन की अपेक्षा। कार्बन की अपेक्षा इसका क्या है? Y का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे, जिस एलिमेंट्स का, जिस परमाणु का अगर विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अंशतः खींचेगा चाहे पूर्णतः खींचेगा, लेकिन खींचेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। क्या है? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और कार्बन का कम है। किसकी अपेक्षा? Y की अपेक्षा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। पूर्णतः नहीं जाएगा लेकिन अंशतः जाएगा। इसमें पूरा भी जा सकता है, अंशतः भी जा सकता है। जैसे कि देखो यहाँ R है, यहाँ पे OH दिया गया रहता है, तो ये क्या करता है? पूर्णतः लेके चला जाता है, यानी पूर्णतः लेके चला जाएगा, यानी कि F माइनस चला गया। कुछ कुछ होते हैं जो अंशतः जाते हैं, कुछ ही भाग जाता है और कुछ भाग नहीं जा पाता है। अगर पूर्णतः चला गया तो पूरा माइनस बन जाएगा, अगर आधा गया तो पार्शियल माइनस बनेगा। इस पे पार्शियल प्लस चार्ज बनेगा, क्योंकि ए वाला भाई साहब दे रहे हैं, इसे प्लस चार्ज,
इस पे पूर्ण रूप से प्लस चार्ज, इस पे पूर्ण रूप से माइनस चार्ज बन जाएगा। इसे तो कह रहा है कि अंशतः जाएगा या पूर्णतः जाएगा। पूर्णतः जाएगा तो पूरा पूरा माइनस बन जाएगा, अगर आधा जाएगा तो पार्शियल में बनेगा। ये बात ध्यान रखना है। पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा पूरा न जाए आधा जाए। जैसे शीशा में आप देखते होंगे कि पारदर्शी एगो होता है, पारभासी होता है, एगो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी में तो पूरा पूरा नहीं दिखेगा। मान लेते हैं पारदर्शी है, उसमें पूरा पूरा दिखाई पड़ेगा। अपारदर्शी में पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका जो लिया गया है ये आपका ये जो कार्टून दिख रहा है, जो आपका पेपर है, ये जो पेपर दिख रहा है ना आपका, इससे देखो ये पेपर दिख रहा है आपका, ये क्या है? अपारदर्शी। हम इसके पास अगर ले आके देखें तो दिखेगा क्या? आर पार दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आर पार नहीं दिखाई पड़ता। अगर इसका उल्टा देखे तो मेरा डायनामिक इंस्टीट्यूट का ये आपका दिखेगा, है ना? पूरा देख लो बढ़िया से इसको। डायनामिक इंस्टीट्यूट का ये आपका दिखाई पड़ेगा। तो क्या अगर हम इस तरफ से देखते हैं पीछे की ओर से, तो क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये अपारदर्शी है ना? अगर इसी चीज को हमें जो शीशा पहने हुए हैं देख लो, अगर इसके पास देखें तो हम पूरा दिखाई पड़ता है। क्या है? ये पारदर्शी है। क्या है? ये पारदर्शी है। वो क्या हो गया था? अपारदर्शी। एक होता है पारभासी। जैसे कि मान लेते हैं कि शीशा को रगड़ देते हैं, लेकिन रगड़ेंगे नहीं, खराब हो जाएगा। अगर मान लेते हैं शीशा को रगड़ देते हैं, इसका कुछ कुछ भाग दिखाई पड़ेगा, कुछ कुछ भाग इसे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया? पारभासी हो गया। यानी कि इसको पार्शियल ही बोल सकते हैं। यानी कि कुछ कुछ पार्शियल कहने का मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो पार्शियल में हम माइनस लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आप लोग को पार्शियल वाला समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहता है बाबू आगे कि इसमें कुछ कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इस पर गया, इससे गया, इस पर गया, इससे गया, तो कुछ कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो एक प्रभाव आपका लिखा गया है प्रेरक प्रभाव, प्रेरित करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो आगे समझते हैं कि कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रॉन ग्राही या दूसरे सिरे या दूसरे एक सेकेंड कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला के एक दूसरे सिरे की ओर आवेश का संचारण प्रेरक प्रभाव कहलाता है। चलो इस बात को, इस लाइन को हम समझते हैं भली भांति। तो देखो क्या कहना चाह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरक प्रभाव। कहता है कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता दोनों हो। जैसे देखो कहता है रे कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रॉन ग्राही। भाई जो कार्बन श्रृंखला दिया गया ये क्या है? कार्बन श्रृंखला ऐसा ऐसा करके बना दिए। और दूसरे सिरे से क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ग्राही हो चाहे इलेक्ट्रॉन दाता हो। चलो हम नेक्स्ट समझते हैं इसी का इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन दाता में। जैसे कार्बन 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 दिया गया है, इसको पास x दे दिए, ठीक है, इसको हम x दे दिए। ये क्या है? पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे पार्शियल माइनस चार्ज हो गया। क्या है? पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे पार्शियल माइनस चार्ज दिया। केवल समझने के लिए है, ठीक है, y और x का यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो माइनस चार्ज हुई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है बाबू कि कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से, कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। परमाणु या समूह, ये परमाणु या समूह, परमाणु ए हो गया, परमाणु ए भी हो गया। समूह जैसे आप लिख सकते हो कि H आपका जिसपे माइनस चार्ज हो आप लिख सकते हो। आपको जैसे समझे आगे कि परमाणु समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश का संचारण प्रेरक प्रभाव कहलाता है। बहुत अच्छी बातें हैं। कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश का संचारण प्रेरक प्रभाव कहलाता है। अब मान लेते हैं कि जब A माइनस चार्ज है तो इसके क्या होगा कि A भी क्या होगा? थोड़ा सा पार्शियल A भी आ जाएगा, है ना, ये भी पार्शियल चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ इसको देखें तो 3 गो आ जाता है, इस पे पार्शियल 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 माइनस, इस पे आपका देखे तो ये आपका पार्शियल पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे 3 हो जाएंगे, इसमें 2 3 पार्शियल पार्शियल प्लस चार्ज।
देखा जाता है कि कार्बन श्रृंखला पे 3 गो तक प्रभाव पड़ सकता है ना, 3 गो पर प्रभाव को इसको इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसे कहता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का क्या करता है, संचारित करता है, यानी कि स्थानांतरण करता है ना। तो फर्स्ट में लिखा गया कि विस्थापन करता है, यानी कि स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट मतलब बदलता है अपना स्थान, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन तक खींच सकता है, तो 3 कार्बन तक के अपना ये प्रभाव डाल सकता है। ये जो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कितने दूर इसको भेज सकता है, तो 3 कार्बन तक ही भेज सकता है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर, समझो इस बात को, श्रृंखला के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश का क्या करता है, संचारण करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करता है। तो उसी को तो हम प्रेरक प्रभाव कहते हैं, इसको प्रेरित करता है कि भैया जाओ जाओ जाओ, है ना, ये कहते हैं प्रेरक प्रभाव। ये हो गया इलेक्ट्रॉन दाता, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राही, जो ग्रहण करने वाला हो, इलेक्ट्रॉन दाता जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला, कहां तक दे सकता है, तो 3 कार्बन तक दे सकता है। इसको आगे भी पढ़ेंगे बढ़िया से, इसको इसमें केवल समझने के लिए इसको रखना है। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी कि प्रेरक प्रभाव कहते किसको है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रॉन ग्राही, एक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश का संचारण प्रेरक प्रभाव कहलाता है। इस बात को नोट करें फटाफट। जैसा कि आपने प्रेरक प्रभाव को समझा, तो आगे बढ़ते हैं कि समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म समान रूप से साझेदारी में रहता है, अर्थात यह दोनों केंद्रकों के बिल्कुल मध्य होता है, जिससे बंधन का अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय कहने का मतलब समझते हैं बाबू, इसको क्या कहना चाह रहा है। कहता है ना कि समान परमाणु के बीच, जैसे कि एच ले लिए, तो ये भी क्या है समान है, मान लिया Cl और Cl ले लिए, ये क्या समान परमाणुओं के बीच क्या रहता है ना, समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म समान होते हैं। मान लो ये समान परमाणु है, ये भी समान है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, दोनों क्या है, यानी कि दोनों सहसंयोजन जो बंधन जो है, ये जो सहसंयोजन बंधन जो दिया गया है, ये जो जिसका परमाणु जो दिया गया है वो दोनों क्या है, समान रूप से दिया गया है, इधर भी क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन है। तो इसका जो सहसंयोजक बंधन होते हैं, समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, समान रूप से साझेदारी में रहते हैं, समान रूप से क्या रहते हैं, साझेदारी में रहते हैं। ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इससे माइनस आता है इससे भी माइनस आ जाता है, यानी कि समान रूप से इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रहता है, अर्थात यह दोनों केंद्रक के बिल्कुल मध्य रहते हैं, दोनों केंद्रक के बिल्कुल मध्य रहते हैं। जैसे 2 गो इधर 2 गो इधर आपका दिया गया है, 2 गो इधर दिया गया है, 2 इधर है 2 इधर है तो 2 इधर है, यानी कि समान रूप से अपना ये बंधा हुआ रहता है। एच का भी वही हाल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, आराम से मस्त पड़ा हुआ है। तो इस चीज को ये हमेशा केंद्रक में मध्य बिल्कुल रहता है। अगर दोनों तरफ समान रूप से हाइड्रोजन दिया गया है, मान लीजिए कि दोनों तो हाइड्रोजन ही क्या और भी दे सकते हो, अगर समान रूप से दोनों तरफ परमाणु रहेगा तो हम उसको बोलते हैं अध्रुवीय। क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। देख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, अध्रुवीय, यानी कि इसको हम नॉन पोलर बोलते हैं, यानी कि समान रूप से रहेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है तो इधर भी हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कहते हैं, जो सहसंयोजक बंधन रहता है इलेक्ट्रॉन युग्म समान रूप से पड़े हुए रहते हैं। बात आपको समझ में आई होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल समझा जाए, तो एक एग्जांपल और कहता है ना बाबू, जैसे देखो ये इस तरफ समझ लेते हैं, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि असमान परमाणुओं के बीच के सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन युग्म कभी भी समान रूप से साझेदारी में नहीं रहता है। ये बात को समझेंगे। चलो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, समझिएगा बात को। चलो क्या कह रहा है कि असमान परमाणुओं के बीच के सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म कभी भी समान रूप से साझेदारी में नहीं रहता है। मान लेते हैं कि ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, एक किससे जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। कहता है असमान परमाणु, ये है आपका क्लोरीन, ये है कार्बन, ये है आपका क्लोरीन, तो क्या हो गया, असमान परमाणु हुआ कि नहीं, ये क्लोरीन है कार्बन है। इसका जो सहसंयोजक बंधन जो रहता है, ये जो बंधन आपका दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म कभी भी समान रूप में साझेदारी नहीं करता है, कभी समान रूप में साझेदारी नहीं करता है। जैसा कि देखा जाए कि इसके पास हुए कितने
7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसके पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। साझेदारी समान रूप से कैसे करेगा, है ना। जैसे हम समझते हैं कि कार्बन और क्लोरीन बंधन में, यह दोनों में से अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन परमाणु की ओर आकर्षित होता है और बंधन ध्रुवीय हो जाते हैं। चलो, जिसका असमान कार्बन परमाणु रहेगा, जिसका असमान परमाणु रहेगा, जैसे समय तो असमान परमाणु के बीच, अब देख लो इसमें दो चीज कंडीशन है। अगर समान दोनों तरफ समान कार्य संयोजक बंधन जो बना हुआ है, दोनों तरफ अगर समान रूप से परमाणु है बाबू, तो उसको हम अध्रुवीय बोलेंगे। अगर असमान रहेगा तो उसको हम ध्रुवीय बोलते हैं, यानी पोलर बोलते हैं। चलो, इसका साझेदारी एक रूप से नहीं होता है, क्यों समझते हैं इस बात को। कहता है रे कि बंधन में यह दोनों में से अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन परमाणु की ओर आकर्षित होता है और बंधन ध्रुवीय हो जाता है। समझो, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि इसमें बताया गया था ना बाबू कि H है और H है, ये पिछले वाले कहानी है। तो देखो, इसमें कोई ज्यादा विद्युत ऋणात्मक नहीं है, ये बराबर बराबर भाग अपना लिया है बाबू, समान है। दोनों परमाणु समान रहे तब, सेम रहे तब, ऐसा ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसमें कौन सा ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है पता ही नहीं चलेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन है, भी एक, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। चलो, मस्त है दोनों। क्लोरीन में भी वही हाल समझे थे। देखो, क्लोरीन का भाग यहाँ बताया जाए तो क्लोरीन में आपका जो दिया गया है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, इसके पास भी क्या था 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी क्या है 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7 है दोनों के पास। तो विद्युत ऋणात्मक है कहाँ, दोनों समान रूप से आपस में अष्टक पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर असमान रहेगा ना तो क्या करेगा, जिस परमाणु का विद्युत ऋणात्मक अधिक रहता है, जैसे कि क्लोरीन का परमाणु क्या है, क्लोरीन परमाणु क्या है, कार्बन की अपेक्षा ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। कार्बन की अपेक्षा क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ये तो आप पहले भी जानते होंगे, कार्बन की अपेक्षा जो क्लोरीन दिया गया है ना, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इसी के कारण क्या करता है ना कि ये आकर्षित करता है अपनी ओर, क्या करेगा, एक तान के रखेगा। काहे कि क्लोरीन की अपेक्षा ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होता है और बंधन को क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखता है। लेकिन क्या इसमें ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐसा है घींचा तीरी हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं, इसलिए अध्रुवीय है, यह ध्रुवीय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो असमान होते हैं, जो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, देखो लिखा भी गया है ना कि बंधन में या दोनों में से अधिक विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन परमाणु की ओर आकर्षित करता है। क्लोरीन परमाणु की ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेगा। ये बातें आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो इस पर आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बातें आप समझ सकते हैं। पूरा खींच के तो नहीं ले जाएगा, ले आएगा तो थोड़ी मात्रा में ले जाएगा, यानी कि अपनी ओर इसको अटैच करके रखेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अटैच करके रखेगा, यानी कि पार्शियल माइनस चार्ज पे। जैसा कि यही कहानी आपको फिर से दोबारा आ गया, देख लो, है ना। तो आगे समझते हैं ना कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से एक दिशा में विस्थापन प्रेरक प्रभाव कहता है। देखो, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों का, ये क्या हुआ, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन था दोनों का, एक कार्बन का भी था, एक क्लोरीन का भी था। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से एक दिशा में विस्थापित कर दिया। क्लोरीन का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, तो क्लोरीन। दे कौन रहा है, तो कार्बन। यानी कि एक तरफ साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से एक दिशा में क्या कर, एक दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, प्रेरक प्रभाव कहलाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं लास्ट आपका ये जो लाइन है, कहता है प्रेरक प्रभाव जो दिया गया है, प्रेरक प्रभाव को रेखा के मध्य में तीर चिन्ह द्वारा सूचित कर, जैसा कि हम आपको यहाँ पे देके रखे हैं। कहोगे कि प्रेरक प्रभाव को रेखा के मध्य में तीर चिन्ह द्वारा, ये जो तीर चिन्ह दिया गया है, जो तीर चिन्ह आपका दिख रहा है ये वाला, ये द्वारा सूचित करते हैं। अगर किसी प्रेरक प्रभाव दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला चिन्ह आपको बताएगा कि प्रेरक प्रभाव को दर्शा रहा है। यानी कि सिंपल बात प्रेरक प्रभाव में आज हम समझे कि दो अगर असमान परमाणु रहे तो एक परमाणु क्या रहता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक रहता है। वो क्या करता है कि अगले वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन खींचकर
आकर्षित कर ले रहता है, यानी कि खींचा हुआ रहता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर ले रहता है, तो क्या होता है कि जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपनी दिशा की ओर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करता है ना, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को विस्थापन कर रहा है, यानी कि खींच रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि विस्थापन कर रहा है। विस्थापन का मतलब भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हटा करके उसको बिठा देना, इसी का मतलब तो विस्थापन हुआ। तो समझते हैं बात को ना। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से एक दिशा में, अरे एक ही कहीं भी जाएगा तो एक ही दिशा में जाएगा, एक दिशा में विस्थापन को हम क्या कहते हैं, प्रेरक प्रभाव कहते हैं। प्रेरक प्रभाव समझ गए आप होंगे आप लोग, यानी कि पूरा पूरा नहीं ले जाएगा, ये आधा अंशतः ले जाता है, कुछ भाग को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहता है। तो ये भाग आप लोग समझ गए होंगे, इसको फटाफट जल्दी जल्दी नोट कर लें। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। पिछले क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो प्रेरक प्रभाव दिया गया है उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या गुण है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाला कोई टॉपिक दे दिया जाए तो प्रेरक प्रभाव ही है, इसका लक्षण क्या है, इसका गुण क्या है, हम समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रेरक प्रभाव का गुण या लक्षण, क्या लक्षण है भाई, है ना, तो क्या क्या गुण है इसके बारे में हम समझते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे भाई, कोई चांस नहीं है मेरे पास। थैंक यू, धन्यवाद।